एक समय प्राचीन हय्या राज पर कार्तवीर्य अर्जुन नामक राजा का राज था। वह क्षत्रिय था एवं अस्त्र शस्त्र के प्रयोग में दक्ष था। राजा त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश के अवतार दत्तात्रेय का परम भक्त था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुईया को त्रिदेवों ने स्वयं को पुत्र के रूप में दिया था। इसी कारण वे दत्तात्रेय कहलाए। कार्तवीर्य अर्जुन दत्तात्रेय का परम भक्त था। उसकी परम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर ही दत्तात्रेय ने उसे हजारों बाहें तथा असीम शक्ति से युक्त होने का वरदान दिया था। वरदान पाने के पश्चात ही उसके सिर पर शक्ति का जुनून सवार हो गया। वह अत्यंत अभिमानी हो गया। उसने धरती पर रहने वाले मनुष्यों को सताना प्रारंभ कर दिया। वह सदा मनमानी किया करता था। इसके साथ ही उसने देवताओं और उपदेवताओं को भी नहीं छोड़ा। उसके अत्याचारों से परेशान देवतागण एक साथ मिलकर विष्णु भगवान के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया हम लोगों को राजा कार्तवीर्य अर्जुन के अत्याचारों से बचाइए। अब और सहन नहीं होता है। उसका अंत कर हमारे दुखों का अंत करने की कृपा करें। विष्णु भगवान ने देवताओं को सांत्वना देते हुए कहा, देवो चिंतित न हो, मैं अवश्य आप सबकी सहायता करूंगा। विष्णु भगवान के आश्वासन के पश्चात ही ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम परशुराम रखा, जो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी बड़े होकर एक महान योद्धा बने। उनका सशस्त्रीकरण और तीरंदाजी अनुकरणीय था। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी गुण क्षत्रियों के थे। वे अत्यंत बहादुर, शक्तिशाली और आक्रामक थे। वे भगवान शिव के परम शिष्य थे। उन्होंने शिव से आत्मरक्षा की कला सीखी थी। परशुराम की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव भगवान ने उन्हें भार्गवास्त्र, कुल्हाड़ी और विजय नामक धनुष उपहार सहित दिया था। एक दिन राजा कार्तवीर्य अर्जुन आखेट के लिए जंगल में गया। तभी उसे ऋषि जमदग्नि की कुटिया दिखाई दी। उस समय परशुराम वहाँ नहीं थे। राजा को उनसे अनुयायियों के साथ देखकर ऋषि जमदग्नि अत्यंत प्रसन्न हुए। उसका स्वागत करते हुए ऋषि ने कहा, हे महान राजा, मेरा अहोभाग्य जो आप सभी यहाँ पधारे। आप लोगों को भूख लगी होगी, आज मेरे हाथ का भोजन खाकर मुझे कृतार्थ करें। ऋषि ने उन सभी को शानदार स्वादिष्ट भोजन कराया। ऋषि के आतिथ्य सत्कार से चकित राजा कार्तवीर्य ने कहा, हे गुरुदेव, हम लोगों को आपका परोसा हुआ भोजन बहुत अच्छा लगा, पर मेरी एक शंका है। एक ऋषि होते हुए भी आपने हम सभी को इतना सुस्वाद भोजन कैसे कराया? क्या आपके पास कोई जादुई शक्ति है? गर्वान्वित होते हुए ऋषि ने कहा, हे शक्तिशाली राजा, ना ही मैंने भोजन पकाया है और ना ही मुझे कोई जादू आता है। मैं अपनी गाय कामधेनु के कारण ही आप लोगों को यह शानदार भोजन दे पाया। मेरी इस कामधेनु के पास दिव्य शक्तियाँ हैं, जिससे कुटिया में आने वाले सभी लोगों को यह भोजन देती है। एक गाय के पास ऐसी दिव्य शक्ति जानकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसके मन में कामधेनु को प्राप्त करने का लोभ समा गया। राजा ने सोचा कि ऐसी जादुई गाय से हमारे राज का वैभव और समृद्धि बढ़ेगी। राजा ने यह सोचकर जामदग्नि से गाय मांगी। ऋषि ने कहा, हे राजन, आप लोगों को भोजन कराकर मैं प्रसन्न हूँ। यह भी सत्य है कि इसी गाय के कारण मैं आप सबको भोजन दे सका, किंतु इसे मुझे देवताओं ने उपहार स्वरूप दिया है, अतः मैं इसको आपको नहीं दे सकता। इस अनादर से राजा ने क्रोधित होकर कहा, हे हठी ब्राह्मण, मैं राजा हूँ, इस गाय को लेने के लिए मुझे क्या तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता है? कहकर राजा कार्तवीर्य ने अपने अनुयायियों को गाय को जबरदस्ती ले चलने की आज्ञा दी। थोड़ी देर बाद परशुराम को कुटिया में लौटने पर पता चला कि राजा कार्तवीर्य जबरदस्ती कामधेनु को ले गया है। क्रोध में आकर परशुराम अपनी कुल्हाड़ी लिए हुए सीधा राजा के महल में गए। उन्होंने राजा को चुनौती देते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम कायर हो जो मेरे पिता से उनकी गाय लेकर चले आए। यदि तुम बहादुर होते तो मुझसे लड़कर लाते। आओ, आकर मुझसे लड़ो। यदि तुम विजय हुए तो गाय तुम्हारी होगी। इस चुनौती ने राजा को उकसा दिया। तत्पश्चात परशुराम और राजा कार्तवीर्य में भयंकर युद्ध हुआ। शक्तिशाली होने के कारण सहस्त्रबाहु राजा को परशुराम मारने में सफल हो गए। राजा को मारकर परशुराम ने कुटिया में लौटकर सारी बात अपने पिता को बताई। इसी जामदग्नि ने शांतिपूर्वक अपने पुत्र को समझाते हुए कहा, प्रिय पुत्र, तुमने सही नहीं किया। तुमने राजा को मारा है, जो कि ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तुमने क्रोध को क्यों हावी होने दिया? ब्राह्मण होने के कारण तुम्हें किसी भी परिस्थिति में शांत और संयमित रहना चाहिए। क्रोध विनाश का कारण बनता है। पुत्र, एवं ईश्वर की आराधना करने का समय है। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ध्यान करने चले गए। कुछ दिनों के बाद राजा कार्तवीर्य के पुत्र
अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने जामदग्नि की कुटिया में गए। उन्होंने ऋषि को अकेला पाकर उनका सिर काट डाला और चले गए। लौटकर आने पर परशुराम ने अपने पिता की हत्या हुई देखा तो सदमे में आ गए। क्रोध की अग्नि से तपते हुए परशुराम ने संपूर्ण क्षत्रिय जाति को उनकी क्रूरता के कारण नष्ट कर देने का तत्पर प्रण लिया। क्रुद्ध परशुराम अपनी कुल्हाड़ी लिए हुए राज्य की राजधानी में गए। भयंकर युद्ध हुआ। 21 वर्षों तक वे लड़ते रहे। कई हजार क्षत्रिय मारे गए। क्षत्रियों को हराकर उनकी भूमि पर वे स्वयं अपना अधिकार जमा लेते थे। फिर एक दिन परशुराम अपनी कामधेनु को लेकर वापस लौटे। इसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और युद्ध में जीती हुई सभी चीजें ब्राह्मणों में बांट दी। क्षत्रियों को मारने से हुए पापों के प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने ऐसा किया। तत्पश्चात वीर ब्राह्मण परशुराम महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राम के अवतार के समय भी परशुराम थे। राम जी ने सीता के स्वयंवर में जब शिव धनुष को तोड़कर सीता का वरण किया था, तब परशुराम वहां धनुष की टंकार को सुनकर आए थे। उन्होंने राम से कहा, हे अयोध्या के राजकुमार, तुम्हारी असाधारण प्रतिभा से मैं अति प्रसन्न हूँ, पर तुम्हारी योग्यता मेरे बराबर नहीं है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। एक धनुष देते हुए उन्होंने पुनः कहा, यह शिव का धनुष है, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपनी योग्यता दिखाओ। राम जी ने चुनौती स्वीकार कर आराम से प्रत्यंचा चढ़ा दी। राम की शक्ति से अचंभित परशुराम ने राम को अपूर्व घोषित करते हुए उनसे क्षमा याचना करी। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि आज भी परशुराम अपनी तपस्या में लीन है। भगवान विष्णु के एकमात्र वही ऐसे अवतार हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।